नवरात्र के पावन पर्व में पूरे देश में रामलीला का मंचन हो रहा है। इस बीच बॉलीवुड और थिएटर के मशहूर एक्टर आशुतोष राणा का रावण का किरदार भी काफी चर्चा में है। ये किरदार आशुतोष ने हमारे राम नाटक में निभाया है। गुरुवार को गुड़गांव में इस नाटक का मंचन हुआ। रावण के इस किरदार से जुड़े अनुभव के बारे में आशुतोष राणा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता श्वेता। अलग अलग लगा दिए गए हैं। आपको बता दें, हमारे राम जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है, और उस हमारे राम को थिएटर पर लेकर आने वाला जो शख्सियत है, बॉलीवुड का वो दिग्गज कलाकार, प्रखर वक्ता और बहुत बड़ा शिव भक्त भी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, और खुद जो रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आशुतोष राणा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता, कैसी हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आशुतोष जी, ये मुझे बताइए, जो फिल्मों में आपको देखते रहे हैं, आज भी आप वैसे ही नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्रेडिट आपको देना चाहूंगी। जो मैं बाहर भीड़ देख रही हूँ, ये जो जनता आई है, श्रद्धा के साथ आई है देखने के लिए हमारे राम, तो थिएटर तक खींचकर लोगों को लाने का श्रेय पूरा आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा ये मानना है कि गुरुदेव भगवान की कृपा है श्वेता, और मैं इस बात को लेके आनंदित हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो भगवान विष्णु के हमारे 7वें अवतार थे, मैं इस बात से आनंदित हूँ कि उन्होंने अपने आप की अभिव्यक्ति के लिए हम जैसे नटों की मनोभूमि का चुनाव किया कि भाई हम तुम्हारी मनोभूमि में अपना रंजन करना चाहेंगे, और तुम्हारी मनोभूमि के माध्यम से हम लोगों के सामने अपनी कला को, अपनी लीला को और अपने कृतित्व को प्रकट करने की इच्छा रखते हैं। तो ये हमारे लिए सचमुच में गुरु कृपा का ही परिणाम है, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के ये कभी संभव नहीं होता। कि अब देखिए कि इसमें आप जो आपका पैशन है अभिनय, और साथ में जो आपका चिंतन है, जो आपकी प्रकृति है, कि अगर हम मान लीजिए कि इस स्थिति से सनातन प्रकृति के, सनातन मन स्थिति के व्यक्ति हैं, तो आप अपने पैशन का भी इस्तेमाल हो रहा है, निर्वहन वो भी कर रहे हैं, और साथ में आप को जो आपकी प्रकृति है, जो आपका चिंतन है, जो आपका चित्त है, जो आपका मनन है, उसके भी प्रसार के लिए आपको अवसर मिल रहा है। फिल्मों में आपने अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, अभिनय किया है, लेकिन आज जब आकर के आप मंच पर इस तरह से रावण की भूमिका निभाते हैं, तो वहां अभिनय और यहाँ पर अभिनय में आप क्या अंतर देखते हैं और क्या महसूस करते हैं? देखिए, चाहे पर्दे के ऊपर अभिनय हो या मंच के ऊपर अभिनय हो, आपको अभिनय अगर आपको सच्चा तो करना पड़ता है। अच्छा लगे या ना लगे, ये बिल्कुल दर्शक के ऊपर निर्भर करता है। कि आपको हो सकता है कि किसी दर्शक को आपका अभिनय अच्छा लगे और किसी को आप अभिनेता के रूप में पसंद ना हो, लेकिन अच्छे का एक बड़ा व्यक्तिगत रुचि का विषय हो सकता है, या लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, लेकिन सच्चे का कि अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आपको सच्चा जरूर करना पड़े। मंच के ऊपर करने का ये है कि ये जैसे लाइव काउंटर पर जब आप भोजन लेते हैं, तो जो सुख आपको उस चीज का, गरम भोजन का मिलता है, तो वैसे ही जब आप नाटक करते हैं, रंगमंच के ऊपर होते हैं, तो आपको वही प्रतिक्रिया मिलती है। जो आनंद, जो स्वाद, जो रसानुभूति आपकी गरम गरम भोजन को लाइव काउंटर पे खड़े हुए खाते हुए होती है, वही रसानुभूति आपको जब आप रंगमंच में नाटक के माध्यम से दर्शकों के समक्ष उपस्थित होते हैं, तो आपको उनकी प्रतिक्रिया आपके अंदर वही रसानुभूति की उत्पत्ति करती है। तपस्या से ही अर्जित है, और उसके लिए अखंड साधना कहीं ना कहीं करनी पड़ती है। तो रावण का जीवन हमको और आपको ये बताता है कि भले ही आप तपस्या के मार्ग से, साधना के मार्ग से आप सत्ता पर पहुंचते हैं, लेकिन उस समय ये स्मरण रखिए कि सत्ता का अपना अहंकार होता है, या उपलब्धियों का अपना अहंकार होता है, ज्ञान का अपना अहंकार होता है, बल का अपना अहंकार होता है। तो राम और रावण में क्या अंतर है? अगर आप देखेंगे तो एक था जिसको, रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था, और राम वो थे जिनको अहंकार का ज्ञान था। और ये बताइए कि जब आप पूरे उस और आप भी फटाफट तैयार हो जाए और एक बार रावण के अवतार में हम रावण के से संबंधित कुछ और बातें करेंगे, और बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के समय एक बार गुड न्यूज टुडे के बारे में अगर हम और आप जाएंगे और देखेंगे, तो हम पाएंगे कि रावण का पूरा जो जीवन चरित्र है, अगर रावण के निदान के लिए
निराकार परमात्मा ने निराकार की बिरादरी से साकार होकर अगर जन्म लिया है तो निश्चित रूप से रावण कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं होगा। आशुतोष जी, कुछ सवाल बहुत ही अनिवार्य हो जाते हैं जब आप खास करके टेलीविजन स्क्रीन पर हो। भले ही आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन लोग चाहते हैं करना, तो इसीलिए मैं वो कर रही हूँ। भाई, लोग शिव तांडव स्रोत जो आपने पढ़ा था, जो आपकी आवाज थी, जिस तरह से आपने कहा था, वो सुनना चाहेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा उससे कुछ भी सुना दें। ये प्रिय आलोक ने इसका हिंदी में भावानुवाद किया है। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबे ताम भुजंग तुंग मालिकाम, जो संस्कृत में जो रावण द्वारा विरचित जो शिव स्तुति है, जिसमें शिव के सौंदर्य का, उनके श्रृंगार का वो वर्णन कर रहे हैं कि जिससे वो प्रेम करते हैं, जिनके प्रति वो समर्पित हैं, वो उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं और उनको गा के सुना रहे हैं। तो उसको बड़ा अच्छा भावानुवाद आलोक ने किया है कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह माध्य गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन। 10 शीश तुझे मैं देता, तीनों लोगों में रावण तुम जैसा मेरा कोई भक्त नहीं। सर्वाधिक निकट हृदय के रावण तुमको ही पाता। आज प्रसन्न चित्त हो, तेरी लंका से मैं जाता। हे आशुतोष, तो घड़ी रुको, है एक प्रयोजन शेष अभी स्वामी के पावन चरणों में, है एक निवेदन शेष अभी। हे नाथ, आपके चरणों में भावों के कुसुम चढ़ाता हूं। शिव तांडव स्तोत्र लिखा मैंने, वह गाकर तुम्हें सुनाता हूं। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व जन्म का, डमन 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन, तरा तरा शिव शिवम। विनंदनी के बंदनी नंदनी स्वरूप है, तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन, तरा तरा शिव शिवम। है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है, मनुष्य क्या देवता के दंड का विधान है। समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन, तरा तरा शिव शिवम। सदैव सर्व मंगला कला के शीश देवता, वही विनाश काल है, वही जनक जनक सदा नमन कृतज्ञ प्राण यह जपे सदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन, तरा तरा शिव शिवम। विशेष है अशेष है, अशेष है विशेष है, तो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा पैसा है। तो सूर्य देवता का चंद्रमा का काल है, विलय विवे कलय विवे अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए वे जहां सुना शिव शिवम, दमन 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन, तरा तरा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन, तरा तरा शिव शिवम। तो ये अद्भुत स्तुति है। क्या बात है। तो ये तो हमने सुना। ये चलिए, आपका समय भी हो रहा है अब प्रोग्राम का, तो उससे जाने से पहले एक जो रावण का अट्ठास होता है, एक जरा आपको इसमें जो देखने मिलेगा वो आपको देखेंगे कि बिना अट्टहास वाला रावण है। अच्छा। और वो कैसे, मतलब जो उस रावण की जो कल्पना है, ये रावण इसीलिए ही लोगों को प्रिय हुआ क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि जैसे हमारा फोन डिस्चार्ज हो और जब वो जहां पे आप उसको प्लग इन कर देते हैं तो जहां इलेक्ट्रिक है तो वो चार्ज होने लगता है, लेकिन अगर प्लग इन होने के बाद वो चार्ज ना हो तो इसका क्या मतलब है? तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, करेक्ट?
तो अगर परमात्मा श्री राम जो परम ब्रह्म परमात्मा के साकार स्वरूप हैं, वो सकारात्मकता के पुंज हैं, प्रतीक हैं, अगर उनके संपर्क में आने के बाद किसी की अगर नकारात्मकता का शरण ना हो तो ये उस व्यक्ति की नकारात्मकता नहीं, उनकी सकारात्मकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात है। तो मेरा ये मानना है कि परमात्मा श्री राम के संपर्क में वो कोई भी हो, कैसे भी हो, आया है तो उसका रूपांतरण निश्चित तौर पे होगा। तभी पूज्य तुलसीदास जी लिखते हैं कि अपने प्यारे राम को रीझ भजो या कीज, खेत पड़े बढ़ जात है उल्टो सीधो बीज। मैं धर्म अधर्म जानता हूं, क्या पुण्य पाप, क्या रीत नीति देवी, इसका है ज्ञान मुझे। मैं लक्ष्य संस्कृति का स्वामी। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। लेकिन जाते जाते कोई एक प्रसंग जो आप हमें सुनाना चाहें, जो आपका पसंदीदा हो इसमें सारे के सारे प्रसंग हमारे बहुत पसंदीदा हैं, लेकिन आप जब देखेंगे तो जहाँ पे जो रामेश्वरम तीर्थ पे जब वो शिव की स्थापना करते हैं, महादेव शिव की, और राम चाहते हैं कि लंका विजय के पहले वो चाहते हैं कि शिव की स्थापना हो, और शिव की स्थापना वो रावण से ही करवाना चाहते हैं जिसके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। तो जरा आप वर्किंग देखिए कि कितने विलक्षण है राम, कि हम अपने मित्रों से अपनी मर्जी का काम नहीं करवा पाते और राम अपने भाव भाषा व्यवहार चित्त चरित्र चिंतन से अपने शत्रु से वो अपनी इच्छा का कार्य करवा पा रहे हैं। तो वो जो प्रसंग है वो भी मुझे बड़ा अद्भुत लगता है। वैसे सारे के सारे जितने 10 सीन इसमें रावण के हैं और वो सभी अद्भुत हैं। मैं चाहूंगा कोई एक डायलॉग कि वो जब वो कहते हैं श्री राम रावण से कि भाई मैं आपसे, वो आशीर्वाद देते हैं शिवलिंग की स्थापना करवाने के बाद, वो कहते हैं कि आप हमको लंका विजय का आशीर्वाद दें। तब रावण कहते हैं कि आचार्य प्रशंसक हुआ स्वयं रघुनंदन की चतुराई का, मैं बना पुरोहित मान रखूंगा इस पद की प्रभुताई का, वह धर्म निभाऊंगा राघव जिसका मैं स्वयं प्रणेता हूँ। हे राम तुम्हें मैं लंका पर आशीष विजय का देता हूँ। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। हमें इंतजार रहेगा आप मंच पर जाएं, परफॉर्म करें, और आपको पहले से ही दर्शकों का इतना प्यार मिला है, आगे भी ये प्यार सदा बना रहे। बहुत धन्यवाद। बहुत सुख मिला आपसे बात करके। बहुत कैमरामैन अभिषेक के साथ श्वेता झा, दिल्ली गुड न्यूज टुडे। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व जंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव